Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe at your home. Students, in our previous lecture, we have completed our chapter number 13, our water resources. Okay, now we are going to start our chapter number 15, minerals and energy resources. Okay, in this chapter you will read about the minerals and energy resources and will able to understand how these are very important a part of our life. Okay, so first of all we will see the learning object of these chapters. So after reading this chapter student, you will be able to understand the term of minerals and mining. मिनरल्स क्या है और माइनिंग क्या है, ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज मिनरल एंड व्हाट इज माइनिंग. ओके, एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर you will be able to do the differences between different types of minerals. When you will read this chapter, you will read about that minerals are different types और वो अलग अलग तरीके के होते हैं और एक दूसरे से अलग भी होते हैं. तो when you will read, you will able to do the differences between the minerals. Okay, and after reading this chapter you will be aware about their importance in our daily life, and you will be able to know that why and how we can conserve our minerals and energy resources, and why it is important to conserve our minerals and energy resources. Okay student, so let's start our chapter. I am sure all of you carry the following things in your school bag. अब बच्चों देखो, आपके स्कूल बैग में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं. बुक्स, पेन एंड पेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, ये 4 चीज़ें मिनिमम तो आपके बैग में होती ही हैं. तो आउट ऑफ दीज सम आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स. अब इनमें से बच्चों देखो कुछ चीज़ें तो मेटल्स की बनी होती हैं. कैन यू नेम दीज मेटल्स? योर ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास, डिवाइडर एंड प्रोटेक्टर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ आयरन विच इज़ फाउंड इन द अर्थ. अब जो बच्चों आपकी बुक्स तो क्या है, वो पेपर का बना होता है, पेपर हमें ट्री से मिलता है. लेकिन पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो भी एक तरीके का मिनरल है. ओके, एंड ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, जो बॉक्स है ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास है, डिवाइडर है, प्रोटेक्टर है, ये सारी चीज़ें आयरन की बनी होती हैं या फिर स्टील की बनी होती हैं. तो आयरन और स्टील ऐसे चीज़ हैं जो हमें अर्थ के अंदर से मिलता है. ओके, एंड द सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट यानी निकालते हैं फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स. ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं या वो हमें अर्थ के अंदर से मिलता है उसे हम मिनरल्स कहते हैं. कैसे? व्हेन वी एक्सट्रैक्ट, सपोज ये अर्थ है. ओके, इस अर्थ के अंदर जब हम माइनिंग करते हैं यानी खड्डा खोदते हैं और इसके अंदर से हम कुछ निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइनिंग. और जो सब्सटेंस इसके अंदर से निकलता है उसे हम मिनरल्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. अब बच्चों देखो, आयरन और पेट्रोलियम, कॉपर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉपर जो हमें अर्थ के अंदर से मिलती हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? मिनरल्स हैं. ओके, देखो यहाँ पर ये हमारा अर्थ है, सपोज ये अर्थ है. ओके, और अर्थ के अंदर हम डिगिंग करते हैं. अर्थ के अंदर डिगिंग करके हमने इसके अंदर एक होल बनाया. ओके, अब इसके अंदर से जब हम मशीन्स के थ्रू या हाथों के थ्रू अदर टूल्स को यूज़ करके जब अपने इनको चीज़ों को निकालते हैं, जो भी सब्सटेंस इसके अंदर से हम निकाल रहे होते हैं, यहाँ से सपोज ये एक सब्सटेंस है, ये गोल्डन कलर का, चलो ये रेड कलर का कर लेते हैं, आपको अलग से दिखाई देगा. सपोज ये जो स्टोन जैसे रेड दिख रहे हैं, ये अर्थ के अंदर हमने डिगिंग करने के बाद इसे बाहर निकाल लिया. तो ये जो हमें सब्सटेंस मिला अर्थ के अंदर से माइनिंग करने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स.
ये हमारे मिनरल्स है। सपोज ये जो स्टोन मिले, ये जो स्टोन अर्थ के अंदर से बाहर निकाले गए, ये आयरन ओर है। क्या है ये? आयरन ओर। ओके, आयरन ओर है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि मिनरल्स क्या है। द सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। अब हम जैसे अर्थ के अंदर से कैसे निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। रॉक्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं, जो स्टोन होते हैं अर्थ के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग। अब माइनिंग क्या है? अर्थ के अंदर ये जो डिगिंग करते हैं, हम डिगिंग करके अर्थ को हमने खोद दिया और उसके अंदर से कुछ निकाल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, obtained through mining. This is a process in which the earth is dug to take out the mineral ores. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें अर्थ को डग किया जाता है और उसके अंदर से मिनरल ओर को बाहर निकाला जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पर देखो टैल्क, इट इज टैल्क, इट इज ऑल्सो अ मिनरल। ये मिनरल टैल्कम पाउडर, आपने पाउडर यूज किया है। ओके, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, टीवी में भी ऐड आता है टैल्कम पाउडर, और पाउडर के डिब्बे पे भी, उसके बोतल पे भी आप लिखा हुआ देखोगे। तो ये जो टैल्क है, एक तरीके का मिनरल्स है जो पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। एंड हियर इज डायमंड। डायमंड भी एक मिनरल्स है जो कि हमें अर्थ के अंदर से मिलता है। ओके, माइनिंग करने पर ही हमें अर्थ के अंदर से डायमंड मिलता है। नाउ हियर इज द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब बच्चों देखो, मिनरल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो आमतौर से जो साधारणतः हम मिनरल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखो ये यहाँ पर आप रीड करोगे तो फर्स्ट क्या है? मेटेलिक मिनरल्स एंड सेकेंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं? दोज मिनरल्स which have metallic properties are called metallic minerals. Okay, for example iron ore, copper, manganese, nickel etc. अब बच्चों देखो, मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स को कहते हैं जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। जब बच्चों आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 9th और 10th में, तब आप साइंस के अंदर मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे, तब उसके अंदर 10 प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी मिनरल्स की, कि किसी मिनरल में अगर वो 10 प्रॉपर्टीज हैं तो वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाएगा। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मिनरल्स की जो उसे मेटेलिक मिनरल्स बनाती है। वो क्या है? कोई भी मिनरल, सपोज ये कि ये मिनरल है, ठीक है ना, अगर हम इसे पीटते हैं, यानी कि हार्मर से इसे पीटते हैं, यानी कि इस पे प्रेशर डालते हैं, ये हार्मर है, इससे हम इसे जब पीटते हैं, इस पर हार्मर मारते हैं, तो ये टूट टूट कर अलग अलग टुकड़ों में नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है, ये और ब्रॉड हो जाता है। यानी कि ये गोल है तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, या फिर ये बहुत ठोस है तो बहुत पतला हो जाएगा पीटते पीटते हार्मर से। ओके, लेकिन ये टूटेगा नहीं, टूट टूट कर ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बिखरेगा नहीं। तो जो ऐसे मिनरल्स जिन पर हार्मर मारते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो वो फ्लैट हो जाते हैं, यानी अपना शेप चेंज कर लेंगे वो, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। तो ऐसे मिनरल्स को हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ओके, और दूसरा मिनरल्स जो है हमारा, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक मिनरल जिस पर हम अगर हार्मर मारें, सपोज कोल है, कोल पर अगर हम हार्मर मारते हैं यानी हथौड़ा मारते हैं, तो वो टूट टूट कर बिखर जाएगा, कोल का स्टोन टूट कर बिखर जाएगा। तो वो ऐसा मिनरल्स जो हार्मर मारने पर टूट जाए, टूट कर बिखर जाए, उसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ओके, तो ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मिनरल्स के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होने के, उसमें से जो एक प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको समझाया है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर में मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को समझना होगा। ओके, when you will go in higher standard, you will read all the properties. Okay, so now
हियर आर द अगेन टू पार्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, यानी टू टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। अब बच्चों देखो, मेटेलिक आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो मिनरल्स है वो हमारे टू टाइप के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स और यहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। बट जो मेटेलिक मिनरल्स है वो भी टू टाइप्स के हैं। सबसे पहले मिनरल्स में क्या पढ़ लेते हैं, विच हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं, आयरन और कॉपर, मैग्नीज, निकल एक्सेट्रा। जब हम कॉमन बात कर रहे हैं तो चाहे वो कॉपर हो या मैग्नीज हो या आयरन हो, वो सब मेटेलिक मिनरल्स हैं। बट व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द फेरस और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, तब यहाँ पर कॉपर और आयरन में डिफरेंस हो जाता है। तो कैसा डिफरेंस होता है, सो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। अब जो मेटेलिक मिनरल्स है बच्चों, वो भी दो और पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला फेरस एंड सेकंड नॉन फेरस। अब फेरस मिनरल्स क्या होता है, फेरस मिनरल्स हैव आयरन कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये हमारे मिनरल्स के नेम हैं और ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कम या ज़्यादा उनके अंदर आयरन होता है। तो ऐसे मिनरल्स को जिनके अंदर आयरन की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आयरन कंटेन करते हैं अपने अंदर, उन्हें हम फेरस मिनरल्स कहते हैं। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स क्या है, लाइक नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता। नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, गोल्ड, कंटेन आयरन। अब जो नॉन फेरस मिनरल्स है उनके अंदर आयरन नहीं होता, जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, टिन है, इनके अंदर आयरन नहीं होता और इन्हें प्योर मिनरल्स भी कहा जाता है। ओके, इसीलिए इन्हें प्योर मिनरल्स कहा जाता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये प्योर मिनरल्स में आते हैं। क्यों प्योर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर आयरन मिक्स नहीं होता है, इसीलिए इन्हें नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। तो बच्चों क्लियर है कि फेरस और नॉन फेरस। सबसे पहले मिनरल्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब हमें मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। तो मेटेलिक मिनरल्स, अगर हम कॉमनली सिर्फ मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, निकल, टीन, ये सब हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी वाले हैं जिन्हें अगर हम हार्मर से मारें तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि वो अपना शेप चेंज कर लेंगे, ब्रॉड हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ओके, अगर हम उन्हें मेल्ट करें तो मेल्ट होने के, अगर हम उन्हें आग में डाल दें तो मेल्ट होकर पिघल जाएंगे, लेकिन बाद में वापस सॉलिड होकर अपनी शेप में आ जाएंगे। ऐसे मिनरल्स को हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। लेकिन बाद में आगे चल के मेटेलिक मिनरल्स भी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो वो जिसके अंदर आयरन होता है, ऐसे मिनरल जिसके अंदर आयरन होती है उसे हम फेरस मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, और दूसरा वो है जिसके अंदर आयरन नहीं होता, उसे हम नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर सिर्फ फेरस मिनरल्स लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप पूरा इस तरीके से लर्न करना, फेरस मेटेलिक मिनरल्स, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। ओके, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू इस चैप्टर में एक्टिविटी करवाऊंगी और लास्ट में, और एक्टिविटी के थ्रू आपको फेरस और नॉन फेरस का डिफरेंस बताऊंगी और अलग अलग तरीके के मिनरल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो फेरस मिनरल्स क्या है, जैसे आयरन और मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन होता है, यानी कि आयरन की प्रॉपर्टी होती है, आयरन मिक्स होता है इनके अंदर। लेकिन नॉन फेरस क्या है, वो प्योर मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एक्सेट्रा, ये सब नहीं, इन सब के अंदर आयरन नहीं होता, तो इसे हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि व्हाट इज मिनरल एंड व्हाट इज माइनिंग एंड हाउ मैनी टाइप्स। सो व्हाट इज मिनरल, द सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। ओके, एंड रॉक्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग। ऐसे रॉक्स जो है हमारे अर्थ के अंदर, वो मिनरल्स कंटेन करते हैं बहुत सारे, उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और जब उन रॉक्स को हम माइनिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं। और माइनिंग क्या है,
दिस यहाँ पर माइनिंग के लिए यूज़ हुआ है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, माइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द अर्थ इज डग, जिसके अंदर अर्थ को डग किया जाता है, यानी खोदा जाता है, खुदाई की जाती है उसकी, टू टेक आउट द मिनरल्स ओर, मिनरल्स ओर को बाहर निकालने के लिए। अब ओर क्यों कहा गया है यहाँ पर बच्चों, देखो जो हम डायरेक्ट अभी अर्थ के अंदर से सपोज हमने आयन और निकाला, यानी कि एक ही ऐसा स्टोन निकाला जिसके अंदर आयन है, तो इसे और इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी इसके अंदर आयन के साथ साथ दूसरे डस्ट, रॉक्स, ये सारी चीज़ें मिक्स है। ये प्योर आयन नहीं है, खाली आयन नहीं है, इसके अंदर धूल मिट्टी सब मिली हुई है, तो इसे ओर कहते हैं। और जब इसे हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके जब अलग किया जाता है उस टाइम पे इसके अंदर से धूल मिट्टी अलग हो जाती है, तो वो आयन कहलाता है, नॉट आयन और। ठीक है, तो आयन और क्या है, एक ऐसा रॉक जिसके अंदर मिनरल्स भी है और धूल मिट्टी भी मिक्स है, तो उसे हम ओर कहते हैं। ठीक है, नाउ type of minerals, generally there are two types of minerals, metallic minerals and non metallic minerals. okay, और metallic minerals भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, फेरस मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। फेरस मेटेलिक मिनरल्स क्या है, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयन होता है उसे हम फेरस मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयन नहीं होता है लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, इन्हें हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। बच्चों आपको थोड़ा सा शायद ये चैप्टर अलग लगे, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार अच्छे से रीड करोगे ना, रीड करने से बार बार जब आप रीड करते हो किसी चीज़ को तो वो चीज़ अच्छे से माइंड में सेट होती है। तो जब आप अच्छे से रीड करोगे तो ये आपको समझ में भी आएगा। पेरेंट्स की हेल्प से आप घर पे आयन और गोल्ड 2 चीज़ें लेना, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो आयन है ये फेरस है और गोल्ड है, आपने गोल्ड, गर्ल्स हैं उन्होंने पहना भी होगा गोल्ड की ज्वेलरी, तो जो गोल्ड आपके कानों में, ईयरिंग वगैरह है वो कैसे हैं, नॉन फेरस मिनरल्स है। लेकिन जो फेरस है वो क्या है, जैसे आपका कंपास हुआ, आपके घर में हामर हुआ, ओके, एल्युमिनियम है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं फेरस में, लेकिन नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आगे आगे हर एक स्टैंडर्ड में आपके साइंस में भी आएगा और एसएस में, ज्योग्राफी के अंदर भी आएगा ही। 10th तक तो कंपलसरी आना ही है, एसएस में भी और साइंस में भी। तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ लेना है कि जब आप आपके नेक्स्ट क्लासेस में जाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेक केयर, बाय।